हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। तो विज्ञान किससे करता है, चलिए मैं बताता हूँ। विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है जैसे वी प्लस ज्ञान, ठीक है। वी का अर्थ है विशेष, ठीक है, और ज्ञान का अर्थ है जानकारी, ठीक है। इसका मतलब होता है विशेष जानकारी, विशेष जानकारी, ठीक है। अंग्रेजी विशेष साइंस का है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से हुई है। साइंस की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। तो फिर इसे ये सब जो है सैंटिनिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसका अर्थ जानना होता है। इसके तीन रूप है, पहला है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त सजीवों, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव के जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, ठीक है। यह जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। उसके बाद फिर आता है रसायन विज्ञान। कि विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ की संरचना, उनके गुणों, व्यवहार और दूसरे पदार्थों के साथ क्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करती है, रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान का जो जनक है, जिसकी खोज किया था, तो रसायन विज्ञान का जनक है अथवा एल लेवोजियर। जी हाँ, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री का है रसायन विज्ञान। अथवा एल लेवोजिया, इसका शॉर्ट में कहते हैं एएल, शॉर्ट में एएल कहते हैं। इसके बाद आता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, अंतरिक्ष, समय, बल और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर समझ का प्रमाण किस तरह व्यवहार करता है। भौतिक विज्ञान का जनक है वो है सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान ना, ये भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन। पढ़ते हैं आपके गति यानी मोशन। गति यानी कि मोशन, ठीक है। तो गति किसे कहते हैं? इस समय के साथ जब कोई पिंड वस्तु स्थान परिवर्तन करता है, समय के साथ जब कोई पिंड या वस्तु स्थान परिवर्तन करता है, उसे गति कहते हैं, यह गतिशील कहलाता है। ये बताऊं, समय के साथ जब कोई वस्तु परिवर्तन करता है तो वह गति का, गति का होता है। इसके बाद है दूरी। किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई यात्रा दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। इसके बाद है विस्थापन। दूरी हमेशा धनात्मक हो सकता है। दूरी है ना, ये जो हमेशा प्लस हो सकता है, लेकिन ये कभी भी माइनस और जीरो नहीं हो सकता है, ये दूरी। इसके बाद है विस्थापन। विस्थापन हमेशा सीधी रेखा में ही होता है। तो किसी वस्तु या पिंड
हम दूरी यानी ब्रैकेट में सरल रेखा विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यह सीधी रेखा में होता है, कभी टेढ़ा नहीं रहेगा। यह है सीधी रेखा में होता है। ठीक है, ये कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। ठीक है, विस्थापन जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, जीरो में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन। इसके बाद दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, शॉर्ट में एम, ब्रैकेट में मीटर भी सकते हैं, जानते हो तो कितने लिखिएगा। उसके बाद है विस्थापन, विस्थापन का एसआई मात्रक, ये भी मीटर होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। सदिश राशि, सदिश राशि नाम का आपको सुना होगा, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि वह भौतिक राशि है जिन्हें दर्शाने के लिए पिंड अंक के मान 1 2 3 4 और दिशा दोनों होंगे, दाएं परिचय वो सभी दोनों आ सकते हैं। सदिश राशि को दर्शाने के लिए, जिसे दर्शाने के लिए अंक के मान, परिमाण या परिमाण और, ठीक है, और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे संवेग एक्स में विस्थापन, वेग, संवेग आदि भी है। आप लोग जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो सदिश राशि, सीधा संबंध होता है, दूरी का भी सीधा संबंध होता है, टर्न होता है। अर्थात यदि चाल अधिक हो तो दूरी भी अधिक तय होगी। चाल आप अधिक चलोगे तो दूरी भी ज्यादा ही तय होगी। पता ही होगा आपको, चाल और समय में कर मानुपाती उल्टा होता है। चाल और जो समय है उसमें कर मानुपाती यानी कि उल्टा होता है। अर्थात यदि चाल अधिक हो तो दूरी समय कम लगेगा, चाल अधिक होगा तो समय कम तो लगेगा ही, क्योंकि आप स्पीड में जा रहे हैं, समय कम तो लगेगा ही। ऐसे अगर आप चित्रपुर से रामगढ़ जाते हो तो चाल अधिक आप स्पीड में भगा रहे हो 90-70 की स्पीड में, तो आपको समय कम लगेगा ही। जहाँ आधा घंटा पहुंचेगा वहां 15-20 मिनट में पहुंचोगे। तब हम आते हैं वेग में, तो ये वेग। ठीक है, इसी दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, विस्थापन से ऐसा कोई करते हैं, विस्थापन समय के साथ वेग कहलाता। ठीक है, तो वेग कहलाता है, समय के साथ में ऐसा वेग कहलाता है। शॉर्ट में वेग से लिख सकते हैं, एकांक समय में तय किए गए अपन को वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका बराबर विस्थापन, ये है वेग बराबर विस्थापन प्लस समय, सही मात्रक है। इसका ऐसा है, MS भी है, फिर
आपका सही होगा। समझा? ठीक है दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको और भी इसके बारे में बताएंगे आगे। बने रहिएगा, कमेंट कीजिएगा पार्ट 2।